20 रुपया किलो भी बिक जाए, सबकी औसत आ जाए, अच्छा, तो 2.5 लाख रुपए की बिक्री हो जाएगी। 2.5 की भी हो जाए, 3 की भी हो जाए। 1 बीघे से, पक्के बीघे से। पक्के बीघा की बात है। हाँ, पक्के की बात कर रहा हूँ। पक्के बीघा। पक्के एकड़ में तो और ज्यादा जाएगी। हाँ, एकड़ में तो बैठेगी 4.5 लाख, 4.5-5 लाख की 1 एकड़ की। हाँ, सबसे मेन बात ये है कि फसल स्वस्थ, भाव मिल जाए, बढ़िया फसल हो, फसल स्वस्थ। अब देखो किसान है। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि जो शिमला मिर्च की नर्सरी है, अच्छी, स्वस्थ और बेहतर नर्सरी किस तरह से तैयार की जाती है। अगर आप भी पहली बार या दूसरी बार शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको ये सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि भाई शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए क्या करना है और किस तरह से करना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली या दूसरी बार शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो मेरे साथ में किसान रहेंगे, उनसे सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ये तैयारी करते हैं, और ये जो नर्सरी है कब तक रुपाई के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएगी। साथियों, मेरे साथ में किसान हैं और भैया से मैं पहले थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा। तो भैया एक बार अपना जरा परिचय दे दें एक बार। राम राम सब। ये राम राम साहब। हमारा गांव गढ़ी रामपाल है जी, और तहसील फतेहाबाद और जिला आगरा है जी। आपका शुभ नाम? लाल सिंह जादौन है। मेरे साथ में लाल सिंह जादौन जी है। अब जैसे इस समय नर्सरी डाल रहे हैं, हाँ, तो ये नर्सरी डालने का सबसे सही समय कौन सा है? ये सही समय चल रहा है, 15 तारीख नवंबर की सही समय है। 15 नवंबर से कब तक डाल सकते हैं? 20 तक। 15 से 20 नवंबर तक। नर्सरी डालने में सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहला बढ़िया क्वालिटी का बीज होना चाहिए। बढ़िया क्वालिटी का बीज होना चाहिए, मतलब सबसे पहला स्टेप नर्सरी के लिए ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो बीज का चुनाव होना चाहिए। तो अभी इस समय आप कौन कौन से बीज डाल रहे हैं? हम इसमें यमुना 11 यूनाटेड कंपनी का बीज है। अच्छा, थोड़ा सा उधर दिखा दें। ये यूनाटेड 11 यूनाटेड कंपनी का यमुना 11 बीज है। अच्छा, ये डाल रहे हैं। ये डाल रहे हैं। और दूसरा बीज है फीटो। अच्छा, फीटो नंदा। हाँ, फीटो का नंदा। अच्छा। तीसरा बीज है एडवांटा एंजल का। हाँ। तो ये 3 बीज आप डाल रहे हैं? हाँ, हम डाल रहे हैं। तो और भी डालेंगे या 3 ही डालेंगे? नहीं, और भी देखेंगे। तो ये सबसे बढ़िया, सबसे नंबर 1 रहने वाला यूनाटेड यमुना 11 है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपने 3 वैरायटी मुझे दिखाई है, 3 कंपनी का दिखाया। हाँ। तो आप जब कह रहे हैं कि भाई यमुना 11 सबसे बेस्ट है, हाँ। तो इसी की क्यों नहीं टोटल तैयार कर रहे हैं? सबसे ज्यादा यही डाल रहे हैं। तो फिर दूसरी वैरायटी क्यों लगाना चाह रहे हैं? पर ये साइड में सपोर्ट देता है, सबसे ज्यादा फराव इसका है, पैदावार इसकी है, पर ये पीली रहती है हल्की। अच्छा, ये काली आती है। इसकी बिक्री मार्केट में बहुत अच्छी है, इसकी मार्केट ढीली रहती है, तो इसलिए ये 2-3 वैरायटी कर रहे हैं। तो 2-3 वैरायटी करने के पीछे कारण क्या होता है कि भाई किसी में लगाव ज्यादा है, किसी का कलर अच्छा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो किसान को कम से कम कितनी वैरायटी करनी चाहिए? कम से कम 4-5 वैरायटी तो लगा के चलिए। 4-5 वैरायटी, तभी किसान सही से सक्सेस होगा। सक्सेस हो अरे पाएगा। भरोसा है आदमी को, हमें इस पे भरोसा है। ठीक है, खूब बढ़िया है। हाँ। कोई भगवान की दुआ से कोई साल कोई चीज गलत भी हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप बीज का चुनाव करें, एक तो बेहतर बीज का चुनाव करें, और एक ही कंपनी पे या एक ही वैरायटी पे डिपेंड ना रहे। आज ये भरोसा हमारा छोड़ गई तो इसने साथ दे दिया संग में। जी। तो साथियों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि पहली या दूसरी बार आप नर्सरी डाल रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे जादव साहब ने बताया कि भैया जब भी आप नर्सरी डाल रहे हो तो 4-5 वैरायटी की नर्सरी डाल के चलिए। जिस पे आपको ज्यादा भरोसा है उसकी मात्रा ज्यादा रखो, औरों की थोड़ा कम रखो। तो इस तरह से सबसे पहला स्टेप है बीज का चुनाव। दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप है सबसे पहले बढ़िया तरह अपनी क्यारी व्यारी बनाओ, मतलब मिट्टी की तैयारी करो, खेत को सुखाओ, सुखे के क्रिया बनाओ, बामा फिप्रोनल नीचे डालो, कीड़ा वीड़ा नहीं लगे बीज में। मतलब जैसे आपने खाद तैयार जैसे आपने ये इधर ये क्यारी बनाई हुई है, तो इनमें थोड़ा सा पहले आपने जो है फिप्रोनिल डाला हुआ है, डाली है, फिर क्यारी ठोक पीट के बनाई है, तैयार की है, फिर बढ़िया तैयार थे उसे बेओ, उसके बाद बोना है। तो ये जो मिट्टी के बाद में ये आप जो खाद डाल रहे हो, तो ये खाद आपने लिया हुआ है, तो ये इसका जो है छान के डालना है, कैसे का छान के है? इसमें कूड़ा करकट है वो सफाई हो जाती है। अच्छा, तो करीब क्या रेशियो रहना चाहिए खाद का, और किस तरह से आप खाद का इतना रेशियो रहना चाहिए, ज्यादा ना होना चाहिए,
कि बीज ढक जाना चाहिए जैसे हम्म, है क्यारी में। जी अब इस पे इतना खाद डालना चाहिए कि यह बीज दिखे नहीं, हाँ ढक जाइए। ढक जाए। फिर हाँ। इसकी खुदाई होगी पैरों से, चप्पल पैर के फिर इसके बाद उसको दबाया जाएगा। दबाया जाएगा। फिर इस पर बोरी डाली जाएगी, हम्म, ढका जाएगा। हम्म। जब इसमें पानी पत्रा ये जो है पानी सीधा आप हल्का हल्का पानी इस तरह से ये उसके बाद लगाएंगे। बोरी डालने के बाद इसके ऊपर जी। क्यारी की बोरी डलेगी, जिससे कि ये जो खाद है और ये मिट्टी है तो बीज इधर उधर ना हो। इधर उधर ना हो। जैसे इसकी बुवाई की बात करें तो एक एक बीज करके हल्की हल्की लाइनें करके एक एक बीज करके इस तरह से आप देखिएगा, ये इस तरह से डालते चलो आप। इस तरह से ये एक एक बीज जो है डाला जाता है। जादव साहब एक चीज और, जैसे अभी इसमें ये जो बुवाई हुई तो इसमें बीज से बीज की दूरी क्या रखी जा रही है और लाइन से लाइन की दूरी? 1 इंची। 1 इंची बीज से बीज की भी और लाइन से लाइन की भी। तो इतना ही अधिकतर लोग रखते हैं कि कम ज्यादा भी कर सकते हैं? कम ज्यादा भी कर लेते हैं। जगह कम है तो को कम और ढिंग कर देगो, और काऊ पे जगह ज्यादा है तो और बेगरी कर देगो। वैसे सही कौन सा दूरी है भाई? इतनी दूरी होनी चाहिए। ये सही है, सही दूरी है ये। 1 इंच की सही दूरी, या 1 अंगुल की सही दूरी, बीज से बीज की और लाइन से लाइन की लाइन। दूरी से एकदम सही है। हाँ। जादव साहब मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, जैसे मान लो 20 नवंबर तक आपने ये बुवाई करा, हाँ। तो ये कितने समय में पौध तैयार हो जाएगी? ये पौध तैयार हो जाएगी हमारी 1 मार्च तक। मतलब नवंबर से लेके मार्च तक तैयार होगी? 1 मार्च तक तैयार हो जाएगी। ये 2.5-3 महीने कब से लगने लगे पौधे में? नहीं, इसमें लगता है, ठंड का होता इसमें है ना। ठंडे मौसम में सिर्फ ये पज के वैसी की वैसी रहेगी। मतलब जैसे अभी ये अंकुरित हो जाएगी, हाँ तो इसकी जो बढ़वार का है या प्रोग्रेस का है या ग्रोथ का है, हाँ, वो नहीं होगी अभी? नहीं होगी। करीब करीब कितनी बनी रहेगी? वो सिर्फ इतनी ही रहेगी। अच्छा, मतलब निकल के एक आध दो पत्ते आ पाएंगे बस इसमें? हाँ, ऐसा है, 2 पत्ती तो हो जाएंगी, 2 पत्ती हो जाएंगी, 4 पत्ती हो जाएंगी जाके फरवरी में, अरे जनवरी में। तो मतलब जैसे दादा आप इसको अभी लगवा रहे हो, हाँ। नवंबर में लग गई, तो आप कह रहे हो कि भाई मार्च में जाके आप रोपाई करोगे तब तक ये ऐसी ही बनी रहेगी। तो ये 2.5-3 महीने में तो पूरा साइकिल, मतलब पूरा एक फसल का चक्र पूरा हो जाता है, तो ये पौध कैसे इतने टाइम तक बनी रहेगी फिर? वो ऐसा है कि 20 नवंबर तक बोई जाएगी जी, और 20 नवंबर तक बोने के बाद में और तुम्हारे 10-25 दिन में तैयार निकलेगा बीज। हाँ 25 दिन के अंदर अंकुर होगी। अंकुरण 25 दिन में हो पाएगा इसका? हाँ। अच्छा, तो इस बीच में जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो क्या क्या सावधानी रखने वाली बात होती है, क्या क्या सावधानी रखनी होती है आपको? सावधानी इसमें ये है कि पहले तो इसको बोते हैं तो कीड़ा की दवाई डालते हैं। जैसे नीचे तो पेट्रोलिन डाल दिया, कीड़े की दवाई। हाँ हाँ, और कीड़े की दवाई डाल करके बीज बो दिया। ठीक है। बीज बो करके पानी लग गया, और पानी लग के तुम्हारे अब ऐसा है कि देने से पहले इस पे बोरी डलेगी। हाँ सबसे बड़ी सावधानी ये है, बोरी डाली जाएगी इस पे, डाली जाएगी। और बोरी से डाल करके जब पानी लगेगा, अच्छा, हाँ जब जो 1 महीना बाद ये जर्मिनेशन जब होगी, क्योंकि ठंड पड़ती है तो बीज अंकुरित नहीं होगा। जब होगा जब उसको कुछ ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, दूसरी एक चीज और जानना चाह रहा हूँ मैं कि आप कह रहे हो फरवरी वो मार्च में जाके रोपाई करोगे, तो इसकी पौध तो फिर आप जनवरी में भी डाल सकते हो? जर्मनी में नहीं होगी। नहीं, ये गर्मी के मौसम को नहीं सह पाती है। उधर गर्मी बढ़ेगी, हाँ तो गर्मी टेम्परेचर नहीं सह पाएगी। सही टेम्परेचर की बात करें तो पौध डालने के समय पे क्या टेम्परेचर होना चाहिए? पौध डालने अब इस टाइम क्या टेम्परेचर है? मतलब करीब करीब 20 से 25 के बीच में। करीब जब आप रोपाई करते हो तो उस समय पौधे का कितनी बड़ा हो जाता है, कितनी पत्तियां वगैरह होती हैं? खूब पौधा हो जाता है। कितनी हाइट वगैरह हो जाती है पौधे की? 1 फुट की। कि 55 दिन से 60 दिन पे और फसल चालू हो जाती है। मार्च में आप करोगे तो मई में आपको चालू हो जाएगी आपकी मिर्च? यूँ तो अप्रैल में हम चालू कर लेते। अच्छा, शुरुआत हमारी अप्रैल से ही होती है। अप्रैल लास्ट वीक में। तो उस समय करीब करीब क्या भाव वगैरह मिलने की उम्मीद रहती है, क्या अधिकतर मिल जाते हैं? ऐसा है तो 100 रुपए किलो बिक जाए, 80 रुपए किलो बिक जाए। अभी की बात करूं तो अभी 1 बीघे पे करीब कितना खर्चा आ जाता है अब इस समय? हाँ, इस समय 1 बीघे पे खर्चा आएगा मेरे ख्याल से 30,000 से ऊपर आवेगा। हाँ, पक्के बीघा आवेगा 80,000 रुपए। 80,000 रुपए का। मतलब एकड़ की बात करूं तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास एकड़ में।
1 एकड़ का 1 एकड़ का 1.5 के आसपास हो गया। के करीब आ जाएगा। हाँ, 1 सवा लाख रुपए आ जाएगा। 1 सवा लाख रुपए 1 एकड़ से या आपके एक पक्के बीघे से उत्पादन कितना मिल जाता है? मतलब फसल में मिर्ची कितनी मिल जाएगी करीब करीब? 90 कुंटल हो गया। 90 क्विंटल। हाँ 90 क्विंटल मिल जाएगा। और अगर औसत भाव निकालें ऊपर नीचे सबका, तो औसत भाव 35-40 रुपए का पड़ जाता होगा। कभी नहीं पड़ता है। कितना पड़ेगा औसत भाव? 20 रुपए का। 20 रुपए का। मतलब अमूमन तो करीब करीब 1.25 से 2 लाख रुपए के बीच में आमदनी होती है। और जिसमें आप बता रहे हो खर्चा करीब करीब 1 सवा लाख रुपए का, तो 50-50 का है। कभी 50% बच सकता है और 50% आपकी लागत जाएगी इसमें। हाँ, बढ़िया फसल आ जाए और 20 रुपया किलो भी बिक जाए, सबकी औसत आ जाए, अच्छा, तो 2.5 लाख रुपए की बिक्री हो जाएगी। 2.5 की भी हो जाए, 3 की भी हो जाए। 1 बीघे से पक्के बीघे से। पक्के बीघा की बात है। हाँ, पक्के की बात कर रहा हूँ। पक्के बीघा। पक्के एकड़ में तो और ज्यादा जाएगी। ये एकड़ में तो बैठेगी 4.5 लाख। 4.5-5 लाख की 1 एकड़ की। हाँ